हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर एक बार फिर हाजिर हूँ अपने चैनल मैथ्स बाय विनोद सर में। जैसा कि हम लोग लगातार टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रॉफिट लॉस का, तो पार्ट 1 हो चुका है। पार्ट 2 आज करने वाले हैं हम लोग। पार्ट 2 ये आपका बेसिक से क्वेश्चन होगा। बेसिक का मतलब ये है कि क्वेश्चन जो है बहुत मतलब नॉर्मल होंगे और हम उसको सॉल्व करके आपको बताएंगे। पर इसके बाद जो वीडियो आएगी वो रिसेंटली एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे और उसको एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करते हैं वो हम आपको सिखाएंगे, क्योंकि इसमें ऑप्शन भी होंगे। इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम इसको सॉल्व करके आपको बता रहे हैं। तो चलिए आज का हम लोग शुरू करते हैं पार्ट। हालांकि ये वीडियो तो कल बनी थी पर वो अपलोड नहीं हो पाई, गलती से डिलीट हो गया। तो दोबारा दोबारा हम बना रहे हैं इसको। फिर इसके बाद हो सकता आज ही वो दूसरी वाली वीडियो भी पड़े रात तक। चलिए ठीक है, देखते हैं तब तक आज का पहला सवाल। तो पहला सवाल ये रहा, कह रहा है कि 30 वस्तुओं को बेचकर 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब ध्यान से समझिएगा, अगर 30 वस्तु को बेच रहे हैं तो 6 के बराबर लाभ हो रहा है, यानी कि अगर वो रियल में 24 ही बेचते तो उसका सीपी कहलाता। 6 लाभ हुआ है तो 6/24 आपको परसेंटेज निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस देखिए 1/4 हो जाएगा, ये 4 से ये कट जाएगा 25 बार में। हालांकि हम इसको डायरेक्ट कर सकते थे पर ये बेसिक है तो इसीलिए हम सॉल्व करके आपको बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि 60 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी 10 की हानि हो गई 60 में, यानी उसको 70 बेचना चाहिए था, तब तो उसकी सीपी कहलाती। और ये आपका 10 हो जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका परसेंटेज निकल जाएगा। 7 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 14 सही 2/7% की हानि इसकी हो जाएगी, ये हानि होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कह रहा है कि सोहन 900 रुपये में 24 बटन बेचकर 30% की हानि उठाता है। अब ध्यान से देखने वाली क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल सा बात है कि अगर 30% की हानि होती है यानी कि 70% में वो बेच रहा है, और वो भी कितना बेच रहा है ध्यान से समझिएगा। तो 900 रुपये में कितना बेच रहा है, 24 बटन बेच रहा है। ये देखिए 250 नहीं है, ये गलती से हो गया, ये आपका है 225, इसको आप 225 लिख लीजिए। कह रहा है कि 40% का अगर लाभ ले तो 225 रुपये में कितना बटन बेचेगा। तो 40% लाभ का मतलब होगा 140, यानी 70 का सीधे 2 गुना। 70 का कितना 2 गुना, तो हो गया 140। इसको भी 2 गुना कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा आंसर। 2 से काटिए, 2 से कटिए ये 12 बार में, 4 से काटिए 4 3 12, 4 से ये कट जाएगा 225 बार में। तो 225 पूछ भी रहा था, 225 आ गया। तो 225 में 3 बटन, तो 225 में 3 बटन वो बेचेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 99 रुपये में 120 केला बेचने पर 10% की हानि होती है। 99 रुपये में 120 केला बेचने पर, अब केला नहीं है ये टॉफ़ी है, यहाँ पे केला हो गया, गलती से टाइप हुआ है वो। अब देखिए ध्यान से समझिए, 10% की हानि होती है मतलब कि 90% हो गया। तो 90% कितना, यानी कि 99 रुपये में 120 केला, ये हो गया। अभी 20% का लाभ चाहिए, यानी 120, तो 90 से 120 कैसे जाएंगे, यानी 4/3 कर दें 90 को तो 120 हो जाएगा। 120 हो गया, तो 120 पर यहाँ पे भी 4/3 कर दें हम, तो 4/3। अब देखिए 4 से इसको काटिए, 30 बार में कटेगा। अब ये आपका 0 छोड़ दीजिए, तो 3 और ये 3 9 से ये कटेगा 11 बार में। तो अब देखिए 11 रुपये पूछ भी रहा, तो 11 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेची जानी चाहिए। तो 11 रुपये में देखिए 11 रुपये में 10 टॉफ़ी, क्योंकि यहाँ से 3 हटा तो ये आपका 0 बचा, यानी 10 बचा है। तो 10 टॉफ़ी, 11 रुपये में 10 टॉफ़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि किसी कलम को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही % का लाभ होता है जितना कलम का क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य क्या है। अगर इस क्वेश्चन को बेसिक से करें तो बहुत लंबा जाने वाला है, हालांकि ये मोबाइल में आएगा भी नहीं, एक्स मान के करेंगे। तो हम इस क्वेश्चन को
एक मेथड्स एक तरीके से करते हैं, एक मतलब कॉन्सेप्चुअल तरीके से। जैसे मान लेते हैं ये 24 है, अगर लाभ की बात है तो इसको ऐसे आप तोड़िए कि इनका जो अंतर है वो 10 का हो। जैसे 12 दूना 24, अंतर कितना हो गया 10 का। ये ज़रूरी होना चाहिए, 10 का अंतर होना चाहिए। और छोटे नंबर को आगे 0 लगा दीजिए, बस ये आपका आंसर आ गया। यानी 20 रुपये का सामान होगा, इसमें 20% का प्रॉफिट हुआ होगा, तब जाकर ये 24 में बेचा गया है। जैसे कह रहा है ना कि उतने ही % का लाभ हो जितना कि मतलब कलम का क्रय मूल्य हो। तो कलम का क्रय मूल्य 20 है, 20 पे 20% आप प्रॉफिट लेंगे तो 24 हो जाएगा, सिंपल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, कह रहा है किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचने पर उतने ही % का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य। 75 को आप तोड़ दीजिए, 15 पच्चे 75 हो गया, अंतर हो गया 10 का। ये ज़रूरी है अंतर 10 का होना, यहाँ 0 लगा दीजिए, बस ये आपका आंसर हो गया। यानी 50 रुपया क्रय मूल्य है, 50 पे 50% प्रॉफिट लेंगे तो 75 रुपये में बेच लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 9 रुपये में बेचने पर जितने % की हानि होती है उतना ही वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। अब ये हानि वाला क्वेश्चन है, तो अब इसको तोड़िए ऐसे कि इनका योग 10 हो, 9 कन्ने 9, इनका योग 10 हो। जैसे इनको अगर हम जोड़ लेंगे तो 10 होगा कि नहीं होगा, होगा। अभी यहाँ पे 0 लगाएंगे, ये भी आंसर हो गया, यहाँ पे 0 लगाएंगे, ये भी आंसर हो गया। यानी कि अगर हम 10 रुपये का सामान है, 10 रुपये के सामान पे 10% की हानि लें तो 9 रुपये में बेचेंगे। 90 रुपये का सामान है और 90% की हानि लें तो तब भी 9 रुपया होगा। तो हानि वाले क्वेश्चन में दोनों आंसर होते हैं। और सबसे सिंपल सी बात है कि इनका योग 10 होना चाहिए, 100 होना चाहिए, इनका योग 100 होना चाहिए। जैसे 90 हो गया, ये 10 हो गया, तो इनका योग 100 होगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा इसका तो उसका योग 100 होना चाहिए और वो दोनों आंसर होता है। चलिए, जैसे कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन नहीं है इसमें, हालांकि ऑप्शन उस एग्ज़ाम में था। तो उस एग्ज़ाम में एक ऐसा ऑप्शन दिया था जिसका योग 100 हो रहा था, बाकी किसी ऑप्शन का 100 हो ही नहीं रहा था। तो जिस बच्चे को पता होगा वो बस जोड़ करके ये बता देगा ये आंसर है। नहीं तो इसका देखिए 7 तारीख 21 और जोड़ने पे कितना हो गया 10, जोड़ने में 10 हो गया। ये देखिए ये भी आंसर है 30, यहाँ 0 लगाएंगे, ये भी आंसर है 70। यानी कि अगर 30 रुपये का सामान होगा तो 30% की हानि होगी तो 21 रुपये मिलेगा। और 70 रुपये का सामान होगा, 70% की हानि होगी तब 21 रुपये मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक व्यापारी 60 किग्रा नमक 4000 रुपये में खरीदता है तथा उसको इस प्रकार बेचता है कि 20 किग्रा नमक के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ होता है, तो विक्रय दर क्या है। अब यहाँ पे विक्रय दर पूछ रहा है। अगर विक्रय प्रतिशत पूछता तो हम लोग पहले वाले कॉन्सेप्ट लगा लेते कि 60 किग्रा बेचने पर 20 किग्रा के बराबर प्रॉफिट होता है, तो 60 - 20 यानी कि हो जाएगा 40, तो 20/40 बटा कर देते, सीधे 50% आंसर आ जाता। पर यहाँ पे विक्रय दर पूछ रहा है, तो देखिए सिंपल सी बात है, 60 लाया था, 20 के बराबर लाभ कमाया, यानी बेचा कितना 40 ही बेचा। और कितने में बेचा 4000 में बेचा। तो पर केजी, ये आपका केजी है, केजी निकाल लीजिए। तो देखिए 40 से डायरेक्ट कट जाएगा ये 40 एक बार में, यानी 100 हो गया। यानी 1 केजी का जो दाम निकल के आया वो निकल के आया 100 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन 50 किग्रा सेब 2000 रुपये में खरीदता है तथा उसको इस प्रकार बेचता है कि 10 किग्रा सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। विक्रय दर याद कीजिए। यहाँ पे भी वही है, 50 खरीदा, 10 के बराबर लाभ हुआ, यानी बेचा कितना 40 केजी ही बेचा, और वो भी कितने में, तो 2000 में। तो देखिए 40 से काट दिए, 40 पच्चे 200 होता है, 1 0 बचा है, यानी 1 केजी का जो दाम निकला वो 50 रुपये निकला। सिंपल सी बात है, जब 4000 था तो 100 रुपये आया था, अब 2000 है तो उसका आधा आएगा, 50 रुपये आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महिमा 2 फ़ोन में से प्रत्येक को 8000 में खरीदती है। उन्हें बेचने पर पहले फ़ोन पर 30% का लाभ तथा दूसरे फ़ोन को 30% की हानि पर होती है। इस प्रकार व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ। अगर ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो ध्यान से समझिएगा। एक मतलब आप कॉन्सेप्ट याद रखिए कि अगर खरीदती है, एक प्रत्येक को खरीदती है 8000 में या कि जितना में भी,
एक को खरीदती है और दोनों को उतने ही में, एक को लाभ पर एक को हानि पर बेचती है, तो ऐसे कंडीशन में ना उसको लाभ होगा ना उसको हानि होगा, यानी 0% का प्रॉफिट होगा। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं, मैं भी आपको चेक करके दिखा सकता हूँ। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। अभी मान लीजिए कि ये 8,000 है, तो 8,000 पे 30% का प्रॉफिट, तो यहाँ पे आप लिखिए 8,000 गुणे 30% का प्रॉफिट, यानी कि 130/100, 1 0 और 1 0, यानी कि 13/104 हो गया, 2 0 प्लस। अब यहाँ पे 30% की हानि दूसरे पे, यानी कि 8,000 गुणे 30% की हानि, यानी 70/100। देखिए 0 से 0 कटा, ये 0 से 0 कटा, 8 7 56, यानी 5600 हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि 10,400 और 5600 को अगर जोड़ेंगे तो 16,000 होगा, जबकि यहाँ पे भी प्रत्येक का 8,000 दाम है, दो का 16,000 होगा। तो 16,000 में ख़रीदा गया, 16,000 में बेच दिया गया, तो प्रॉफिट कहाँ होगा? प्रॉफिट हुआ 0% का होगा। तो वही चीज़ है कि अगर ये ख़रीदता है सेम दो फ़ोन, प्रत्येक को 8,000 में ख़रीदता है और एक को लाभ में बेचता है उतने ही में, एक को उतने ही में हानि बेचता है, तो 0% का प्रॉफिट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि सेम क्वेश्चन है, कह रहा है कि रंजन 2 टीवी प्रत्येक को 100 रुपये में ख़रीदता है, एक को 20% का लाभ पर बेचता है, एक को 20% की हानि पर। यहाँ पे भी खरीदता है, तो जैसे खरीदता है हम तुरंत बोल देंगे क्या होगा? 0% का प्रॉफिट होगा उसको, यानी जितना खरीदा उतना ही बेच देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सपना 2 फ़ोन प्रत्येक को 1,200 रुपये में ख़रीदती है और पहले को, ध्यान से समझिएगा, पहले को 40% के लाभ पर और दूसरे को 20% की हानि पर बेचती है, तो कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ? ध्यान से समझते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका 0% कैसे आ रहा था? देखिए 20% का लाभ है, यानी कि +20 है, ये 20% की हानि यानी -20 है, बटा 2 कर दिए, यानी कि आ गया 0/2। तो 0/2 आता है 0 ही, तो 0% का हो रहा था प्रॉफिट। ऐसे यहाँ पे भी कर लेंगे, हमें लेके लगाना नहीं है कि हम 1,200 रुपये लेके लगाएं। 1,200 रुपये लेके लगाएंगे तब भी मेरा आंसर आने वाला है, आपको हम चेक करके दिखा दे रहे हैं। देखिए ध्यान से समझिए, अगर ये 40% का प्रॉफिट हो रहा है तो +40, ये 20% की हानि हो रहा है तो -20/2 कर लीजिए, यानी कि 40 - 20 हो गया 20/2, कटेगा तो कितना आएगा? 10% प्रॉफिट आएगा। बस यही इसका कॉन्सेप्ट होता है, तुरंत लगा लीजिए आप। नहीं तो आप 1,200 का 40% लाभ निकालिए, मैं बता दे रहा हूँ, आप कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे आप 1,200, 40% का लाभ यानी 140/100। अब ये 2 0 कैंसिल हो गया, जो भी आएगा यहाँ पे आंसर। फिर 1,200 का कितना? 20% हानि यानी 80/100, ये 0 हो गया। अब इन दोनों को जो जोड़ लेंगे तो मैं बता दूं, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये देखिए, ये इधर इसका गुणा करेंगे 12/14 में तो 1680 प्लस इनको गुणा करेंगे तो 12/96 960, दोनों को जोड़ेंगे तो 2640 आएगा। कितना आएगा? 2640। अब देखिए 2640 आ गया। दो सामान को बेचे खरीदे 2400 रुपये में, 2400 रुपये में ख़रीद के 2640 में बेचे, यानी 240 का फ़ायदा हुआ। तो 240 का फ़ायदा हुआ 2400 रुपये में, तो सिंपल सा मतलब हो गया 10% का फ़ायदा हुआ। तो ऐसे आप कर सकते हैं, पर इतना टाइम एग्ज़ाम में होता नहीं है, तो इसलिए हम इस जहाँ लाभ वहाँ पर प्लस, जहाँ हानि यहाँ पर -/2 आंसर हो जाएगा। चलिए जैसे कि अगला क्वेश्चन में भी वही है, 500 रुपये में ख़रीदता है, 60% का लाभ, 40% का लाभ, 100%, 50% की हानि, यानी कि 50% का लाभ, और 3 है तो बटा 3 कर दीजिए, आ गया आपका, यानी कि 16 सही 2/3% का लाभ होगा। ये ख़त्म। बस इतना ही टाइम लगता है एग्ज़ाम में करने में। नहीं तो आप अगर बेसिक से लगाएंगे, जैसे पहले क्वेश्चन बताएं, इसका पहले क्वेश्चन बताएं बेसिक से, तो उसमें बहुत सारा टाइम आपका खर्च होने वाला है। तो एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम लोग पूरा ले करके चलें इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सपना 2 वस्तुओं में प्रत्येक को 990 रुपये में बेचती है। अब देखिए यहाँ पे बेचने वाला कॉन्सेप्ट आ गया, और सेम है, 10% का लाभ हो रहा है, 10% की हानि हो रही है। तो बेचने वाले कॉन्सेप्ट में होता है -x²/100, यानी हम कह सकते हैं 10 का 10 में गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा /100,
और ये कट जाएगा तो ये माइनस होता है, यानी कि सिंपल सा मतलब हो गया कि -1%, 1% होगा, यानी कि हानि होगी 1% की। तो बेचने वाली कंडीशन में -x²/100 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कह रहा है कि सौरभ 2 बल्लों में से प्रत्येक को 1200 रुपये में बेचता है। बेचता है का मतलब सेम, और यहाँ पे 20, यहाँ पे भी 20, तो सीधे 20 का स्क्वायर 400 -400/100। अब देखिए 0 से 2 0 कटा, यानी कि -4%, यानी -4% की हानि हो गई है। तो ये सब कुछ बेसिक से क्वेश्चन थे आज के टॉपिक में। पार्ट 2 था। पार्ट 3 जब आपको लेकर के आएंगे आपके सामने, तो उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, रिसेंटली आए हुए क्वेश्चन होंगे, और उसको एग्ज़ाम में कैसे करना है वो सॉल्व करके हम आपको वो तरीका सिखाएंगे। तो हो सकेगा आज ही रात में उस वीडियो को हम अपलोड करें, क्योंकि कल नहीं हो पाया था, परसों 2-3 दिन नहीं हो पाया था वीडियो, और हम रिकॉर्ड करके रखे थे पर गलती से डिलीट हो गया था, नहीं हो पाया था, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो रहा है। पर आज हो सकता है 2 मिले, फिर कल 2 मिले, बराबर हो जाएगा। चलिए तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करिए। चलते हैं, फिर हम तैयारी करते हैं आप लोगों के क्वेश्चन के लिए। जैसे नहीं रिसेंटली क्वेश्चन आए हैं उसको पहले एक बार कलेक्ट करना है, फिर तो आपको वीडियो बनाएंगे, फिर अपलोड करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।